मॉर्निंग हिरन भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग। आप बताओ। सब ठीक है हमारे साइड से। और यस। दूसरी बार आपको इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं रिसेंटली आपके ट्रेडिंग ग्रुप में एक मेंटी के साथ बात हुआ है। तो ओके। उन्होंने ये बोला है कि आप इंडिया का मार्क मिनरविनी है। और वो इसीलिए बोला क्योंकि तो उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत लोग मार्क मिनरविनी का बुक्स पढ़ते हैं पर दे यस। फेल एट एग्जीक्यूशन। यस। पर ऑन अदर हैंड आप तो यू हैव डाइजेस्टेड ऑल ऑफ हिज कॉन्सेप्ट्स एंड यस। तो उनको मतलब यू लिव बाय वॉट एवर द बुक्स थियरी वॉट एवर इट सजेस्ट। तो एक्साइटेड टू हैव यू एंड इस बार आप यूट्यूब वीडियोस भी बनाना शुरू किया, जैसे हर वीकेंड मार्केट के ऊपर कमेंट्री। तो यस। आई गेस इट विल ऐड मोर वैल्यू टू लॉट्स ऑफ पीपल इन आवर ट्विटर कम्युनिटी और इन जनरल टू ट्रेडिंग ऑडियंस। तो या प्लीज, ओवर टू यू, ओके। बताइए ओके। हाउ इज मार्केट्स नाउ। ओके। थैंक यू माधव भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कि मार्केट कैसा है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। कि मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, अगर आप देखो, हम्म कि माई स्टांस इज कोशियस, यहाँ पे अराउंड 22 अप्रैल को, हम्म। ऑन दिस डे। अगर मैं इसको प्रिसाइजली मार्क करूं, मैंने इस दिन ऐसा ट्वीट किया था कि मुझे मार्केट कैसा दिख रहा है, कोशियस हूं मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर। इसके बहुत सारे रीजंस थे कि मैंने ऐसा क्यों फाइंड किया ये चीज, कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि मार्केट में मैं कोशियस रहूंगा यहाँ पे। कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे ब्रेकआउट्स जो है उसमें अभी भी जो मुंह आना चाहिए आफ्टर ब्रेकआउट्स, वो नहीं आ रहे। अभी ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे पता करेंगे कि ब्रेकआउट्स में क्या हो रहा है। तो मैं एक सिंपल फंडा रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जो भी ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा था और ऐसे मूव कर रहा है तो मैं ब्रेकआउट गिन लूंगा उसको। कि मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट्स, लाइक कोई पैटर्न बन रहा है ये मुंह के बाद, ऐसा कोई उसमें ब्रेकआउट आता है। मैं सारे स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट्स को एक लिस्ट के अंदर ऐड करता जाता हूँ रोज। मैं देखता हूँ उसमें क्या हो रहा है रोज। ओके, तो मुझे आइडिया आता है कि ब्रेकआउट्स एक्चुअली वर्क कर रहे हैं या नहीं मार्केट के अंदर। तो इफ यू सी, यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे ट्रेड थे, सुप्रिया मेरा ट्रेड था। देखो, मेरा ब्रेड एंड बटर सेटअप था सुप्रिया। अगर ये अच्छे मार्केट में ब्रेकआउट हुआ होता, ये रॉकेट हो जाता स्टॉक। लिनियर स्टॉक था, फास्ट बाउंस बैक, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, देन टाइट हुआ, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। इट्स अ 5 स्टार सेटअप फॉर मी। मैं यही बोलता हूँ, जब अपने 5 स्टार सेटअप वर्क नहीं करते मार्केट के अंदर, वो टाइम होता है कोशियस रहने का मार्केट के अंदर। देखो क्या हुआ, हुआ ट्रिगर मेरा, और नेक्स्ट डे मेरा एसएल कटा। दूसरा कौन सा ट्रेड लिया था मैंने, और एक ट्रेड था मेरा आईटीसी होटल्स। अगर आप इसको भी देखो, सॉलिड सेटअप, फास्ट बाउंस बैक, टाइटनेस, ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन क्या हुआ अगेन, हाल लुक एट दिस, ये भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन। कि जो अच्छे ब्रेकआउट्स थे, 10 स्टार सेटअप्स थे जो भी, सारे देखो। अनदर वन, स्टाइल बाजार, बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया था, मल्टीपल ऐड भी किया था विथ इन बेस। क्या हाल हुआ, अगेन सबके एसल काट दिए। ये हाल है कंडीशन, ये कंडीशन है मार्केट की अभी, कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो मेरी जो लिस्ट है मेरे ब्रेकआउट की, वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर मैं देखूं कि जो जो ब्रेकआउट, मानो केएससीएल ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे, फिर वापस आ गया। आइस मैक, अभी आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा हेल्दी है। देखो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट होना और उसके बाद फॉलो थ्रू आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अच्छा मार्केट है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट रुक गया था तो ये स्टॉक रुक गया, या तो मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया था इसलिए स्टॉक गिर रहा है, या फिर ऐसे बढ़ा है। मार्केट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था उस टाइम पे भी। अगर आप देखो, देखो स्टॉक होल्ड कर रहा है, बहुत सारे स्टॉक यही कर रहे हैं, एक दिन का ब्रेकआउट, एक दिन का पॉप देते हैं, फिर डेड हो जाते हैं। ये मार्केट भी अच्छा नहीं है। जीआर मूवर ने कल ब्रेकआउट का ट्राई किया था, क्या हुआ, नीचे सनातन, अनदर वन, एक कैंडल ब्रेकआउट की, नो फॉलो थ्रू, स्टॉक क्या हो गया अगेन, स्टॉक हो गया है कंप्लीटली डेड।
देन एनएच ये स्टॉक होल्ड कर रहा है अच्छे से अभी तक, जो 10 से थोड़ा सा बाइंग आया है। बाकी मेजोरिटी स्टॉक क्या कर रहे हैं, अगेन ये दूसरा भी 10 के नीचे आ गया, देखो भारती एयरटेल जो ब्रेकआउट हुआ था। टीएफसीआई होल्ड कर रहा है, ये क्या हुआ, एसएमएल इशूजू में ब्रेकआउट, बैक टू बेस के तो स्टाइरिस आपके ब्रेक। डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग मतलब 10 अबो 10 मूविंग एवरेज का अबो रहना। यस, होल्डिंग कर रहा है या तो फिर 10 के ऊपर, एक्चुअली थोड़ा होल्ड कर रहा है, सॉरी, ओके होल्डिंग कर रहा है, या तो फिर मुझे देखो ऐसा एक्शन नहीं चाहिए मार्केट के अंदर कि एक दिन का ब्रेकआउट आए उसके बाद स्टॉक ऐसे पड़ा रहे, ये भी अच्छा नहीं है। अगर वो हेल्दी मार्केट होता स्टॉक ऐसे मूव करना चाहिए। भले बच्चे बीच में एक दो दिन अगर वो ब्रेक लेता है चलेगा, लेकिन इतना ब्रेक नहीं लेना चाहिए कोई ब्रेकआउट जो यहाँ पे ले रहा है। कितने दिन हो गए ब्रेकआउट के बाद स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है। ये जो कैंडल बनी बैक टू बेस आ गया था, ऑलमोस्ट आ गया था, देखो ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेक इवन पे। जिन लोगों ने बाय किया होगा, ये छोटा मुंह नहीं था, देखो 15% का मुंह आया और 15% का मुंह गिव अप कर दिया स्टॉक ने 3-4 दिन के अंदर। ये हम्म। कंडीशन है ब्रेकआउट्स की, आप देखो स्टाइल, ये ब्रेकआउट सबके एसल कटते। जिन लोगों ने सारे स्टॉक को ट्राई किया है, किसी के एसल नहीं बचते। देखो जश, बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया था, क्या हुआ, बैक टू बेस। स्टाइल बाजार, ये तो पता ही है, बैक टू बेस। थंगमलाई इतना कुछ खास नहीं है। पीजीएल देखो, कई सारे लोगों ने पीजीएल को बाय किया था इस दिन, क्या हुआ, बैक टू बेस। एचडीबीएल अनदर स्टॉक, ये बाय हुआ, एक ही दिन का मुंह आता है मार्केट के अंदर, आप ये मार्क करना। मोस्टली एक ही दिन स्टॉक मुंह करता है, फिर क्या आ जाता है, बैक टू बेस या फिर चॉपी हो जाता है, डेड हो जाता है वहां पे। आर पावर सबने बाय किया इस दिन, फिर क्या हुआ, बैक टू बेस। पेनासीओ होल्ड कर रहा है, वेंटिव सबने इस दिन बाय किया था, सबके एसल काटे। एवालन टेक अनदर स्टॉक, तो स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट था स्टॉक के अंदर, यहाँ पे 10% का सर्किट भी लगा था, आई थिंक यस इस दिन। क्या हुआ आगे, बैक टू बेस। ग्लेक्सो अनदर स्टॉक, कई लोगों ने यहाँ पे बाय किया था इस दिन, क्या हुआ, मुंह दिया, अगेन गिव अप कर दिया। आवाज सबका बेस्ट स्टॉक था, ये भी यहाँ पे देखो। जब मैं बोलता हूँ अच्छे स्टॉक जब वर्क नहीं करते, ये ब्रेकआउट, क्या हुआ, मुंह खत्म। क्या वैनबरी अनदर स्टॉक, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, फिर अगेन बैक टू बैक। आप सक्सेस रेट देखो ब्रेकआउट्स का, कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। बजाज फाइनेंस ब्रेकआउट, बैक टू बेस। फ्लोरस लैब ब्रेकआउट, बैक टू बेस। यूपीएल सेम कंडीशन सारे स्टॉक्स में, कि कोई सेटअप दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखो श्रीराम फाइनेंस, अभी हम बोलेंगे तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर का, तो भी क्या हाल है, ये हाल है। ओके, मतलब तो हम मेजोरिटी। हम्म। तो यस, तो हम एक स्टेप थोड़ा पीछे जाते हैं तो एंड देन कैन यू प्लीज टेल आप ये लिस्ट को कैसे लाया ओके एंड व्हाई आर यू मॉनिटरिंग दिस लिस्ट टू ओके अंडरस्टैंड ब्रेकआउट्स आर वर्किंग और नॉट। तो क्या ओके क्राइटेरिया के हिसाब से लिस्ट लाया, तो ओके इफ यू कैन टेल। ओके, देखो ये लिस्ट कैसे आता है कि यहाँ पे अपना स्कैनर है, ये चार्ट में इसका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हिरन टेम्पलेट एक स्कैनर है। फॉर एग्जांपल कितने स्टॉक्स आ रहे हैं अभी, 44। ओके, जो मंथली 3 मंथली गेनर है ये लिस्ट, मैं क्या करता हूँ इसके गो थ्रू रोज जाता हूँ इस लिस्ट से। यहाँ पे कौन से स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे हैं या सेट हो रहे हैं उसकी मैं अलग लिस्ट बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये ही कोई लिस्ट है, कोई भी चलो कंबाइन विनर की, कि आइस मैक ने ब्रेकआउट किया, ओके इस दिन, ये मेरे स्कैनर में इस दिन आया आइस मैक। फिर मैं क्या किया, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट्स था, यस बहुत अच्छे से ब्रेकआउट किया ये स्टॉक ने। फिर मैंने क्या किया, ये स्टॉक को मैं डाल दूंगा एंट्री प्लस ऑब्जर्वेशन वाली लिस्ट में। इसका ब्रेकआउट था, अभी मैं चेक करूंगा कि इसमें हो क्या रहा है। ये मेरे लिए सबसे मैटर करता है कि ब्रेकआउट्स में हो क्या रहा है। देखो आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर, ओके, जब तक मुझे आइडिया नहीं आएगा कि ब्रेकआउट्स में हो क्या रहा है, मैं एग्रेसिव या डिफेंसिव कैसे होऊंगा मार्केट से, कि मुझे क्या दिख रहा है। ये मेरी लिस्ट में जो रेशियो है ब्रेकआउट सस्टेन होने के और फेल होने के, वो 10:1 है। 10 फेल हो रहे, सॉरी 9 फेल हो रहे, एक सक्सेसफुल हो रहा है ब्रेकआउट। और सक्सेसफुल में भी ऐसा नहीं कि बैक टू बैक मुंह आ रहे लाइक दिस। सक्सेसफुल का क्या मतलब है, ये टाइट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे पड़ा रहता है खाली बस स्टॉक्स।
तो ये मूव जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। ओके, और ये मूव किस में आ रहे हैं? अगर आप देखो सेक्टर्स में जाते हो यहाँ पे, अगर मैं 15% करता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टॉक्स विथ इन 52 वीक हाई के लिस्ट में 15% की रेंज में है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, आपको लगेगा इसको हम बाय कर लेंगे कल जाके। इसमें से नॉन ऑफ देम आर ट्रेडेबल मेरे हिसाब से। कि प्राइवेट बैंक्स, आप एचडीएफसी बैंक को कैसे ट्रेड करोगे जिसका कोई प्राइस एक्शन ही नहीं होता मोस्टली? कि एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, किसी का कोई प्राइस एक्शन ही नहीं है, मन्नापुरम फाइनेंस है, आप जितने नाम गिनो, हाउसिंग फाइनेंस के भी जो स्टॉक्स है, कोई ट्रेडेबल है ही नहीं। ट्रेडेबल नहीं है का क्या मतलब है? जहां पे कोई स्मूथ मूव है ही नहीं। ओके, मैं जब बोलता हूँ पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे फॉर एग्जांपल, तो अगर आप 2022 में पीएसयू बैंक अच्छा मुंह दिया था, 2022 में, 23-24 में, ओके, अगर आप जाते हो यूको बैंक में, कौन से स्टॉक में अभी ये मूव हो रहा है? फाइनेंशियल्स में। अगर आप देखते हो यूको बैंक को, आप ये मुंह देखो, विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ऐसे मुंह मिसिंग है मार्केट के अंदर। अगेन देखो, टाइट होता है, लुक एट द मूव। कौन से स्टॉक ये कर रहे हैं अभी फाइनेंशियल्स में? नथिंग। कि नो, नॉट अ सिंगल स्टॉक जो ये कर रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्कैनर में भी जाते हो, इसके अंदर सेक्टर में भी जाते हो, लीड कौन कर रहे हैं? ये स्टॉक, फाइनेंशियल्स वाले। लेकिन मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं है उसमें से कोई भी स्टॉक अभी भी। कि मैं बात करता हूँ रेशियोज की, कि मेरे 9 ब्रेकआउट फेल हो रहे और मेरा एक ब्रेकआउट वर्क कर रहा है ओनली। ये मुझे दिखाता है कि मार्केट में अभी क्या स्टांस रहना चाहिए। यही देख के मैंने डिसाइड किया था कि मैं रहूंगा कोशियस। कि यहाँ पे और एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 60% स्टॉक फ्रॉम द मंथली गेनर आर बिलो 200 ईएमए। कि अगर मेरे 100 स्टॉक आ रहे हैं मंथली गेनर के अंदर, तो उसमें से मेरे 60%, मतलब 60 स्टॉक कौन से? जो 200 के भी नीचे पड़े, 200 ईएमए के। ये भी शो करता है लीड कौन कर रहा है, बॉटम बाउंस इज सिंपल। कोई हाई आरएस स्टॉक वर्क नहीं किया इस मार्केट के अंदर। आप मुझे एक स्टॉक बता दो जो हाई आरएस हो और जिसने बहुत स्मूथली 40-50% का मुंह दिया हो, मतलब सिंगल स्टॉक जो ये कर चुका है अभी। कि 2022 में बड़े मूवर थे, ये बेयर मार्केट के मूव्स है ये सारे, जहाँ पे हाई आरएस स्टॉक अच्छे से मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे कंप्लीटली मिसिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी और टाइम है मार्केट को, अभी यहाँ पे और एग्रेसिव रिस्क लेके ड्रॉ डाउन एक्यूमुलेट करना जरूरी नहीं है। इससे बेटर क्या है, आप ब्रेकआउट जब सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे, मैंने वही डिसाइड किया था जब मेरे यूट्यूब में भी वीडियो बनाया था स्कैनिंग सेशन वाला, कि मैं एक या दो स्टॉक को ट्रेड करूंगा, अगर वो वर्क नहीं करते मैं बैक टू कैश आ जाऊंगा। जो मैंने कंप्लीटली उसको फॉलो किया अभी। मैंने क्या किया, 2 स्टॉक को ट्रेड किया। कौन से थे? जो मैंने आपको बताया अभी, सुप्रिया था और था आईटीसी होटल। के देखो, दोनों स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, फिर बैक टू बेस। आईटीसी होटल, अगर मेरे 5 स्टार सेटअप वर्क नहीं कर रहे, तो दूसरा कोई देखने का जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, सिंपल। तो what are the signs वन कैन लुक फॉर कि तो ठीक है अभी मैं ट्रेडिंग रिज्यूम कर सकता हूँ? मतलब हम्म। मुझे समझ में आया कि द बेस्ट वे टू टेस्ट इज कि आप जो टेस्ट पोजीशंस लेते हैं, अगर हम्म। वो टेस्ट पोजीशंस का ब्रेकआउट सक्सेसफुली काम कर रहे हैं देन रिस्क एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। पर यस। विदाउट इवन टेकिंग टेस्ट पोजीशंस, हाउ कैन वन नो कि ठीक है मैं दिस इज द राइट टाइम टू एंटर? ओके, देखो मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको बोला मेरी लिस्ट में स्टार्टिंग में ब्रेकआउट्स थे। अगर आप देखो ना, तो पेना सीओ बायो था एक स्टॉक। ओके, इसने ब्रेकआउट किया। फिर और एक स्टॉक था, जस्ट अ सेकेंड मैं दिखाता हूँ, सनातन। ओके, इसने भी ब्रेकआउट किया। मैं देख रहा हूँ इस दिन ब्रेकआउट्स थे, 16 अप्रैल के अराउंड बड़े ब्रेकआउट्स थे, बिग बेस ब्रेकआउट्स भी थे कई सारे। ओके, तो मैंने क्या डिसाइड किया, आइस मैक ने भी ब्रेकआउट किया था यहाँ से। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ब्रेकआउट्स तो हो रहे, तो 3-4 ब्रेकआउट हुए, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि ब्रेकआउट थोड़े से होल्ड कर रहे, मतलब नीचे नहीं आ रहे स्टॉक्स, तो मैं एक दो पोजीशन लूंगा यहाँ पे। मैंने ली पोजीशन और उसने वर्क नहीं किया उस पोजीशन ने।
तो मैं अगेन बैठ गया। मेरा देखो रूल सिंपल है, जब मैं थोड़ा सा भी कंफर्मेशन देखता हूँ, थोड़ा सा भी, तो मैं एक आध पोजीशन डाल देता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, कि स्टॉक्स में थोड़े से साइन दिख रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक या दो बाय कर लूंगा पोजिशन। अगर वो वर्क नहीं करते, अगेन मैं बैक टू कैश। अगर वो वर्क कर जाती है, जो होती है बेयर मार्केट में, अच्छे से हाई आर स्टॉक वर्क करते कभी कभी, हर बार नहीं करते। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी जो कंडीशन दिख रही है, ये हेल्दी रैली की है ही नहीं मेरे हिसाब से। ओके, अभी कौन से स्टॉक जो हाई आरएस थे वो 100% का मुंह दे रहे एक महीने के अंदर? एक स्टॉक का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे स्टॉक एक साथ। अगर आप 2022 का बेयर मार्केट देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना बुल साइड में भी। लाइक अगर आप इस फेज के ब्रेकआउट विनर को देखोगे, या इस फेज के भी ब्रेकआउट विनर को देखोगे, जो 100% प्लस मूवर थे बहुत सारे इस फेज के अंदर। ओके, और जो अभी थोड़ा सिंगल साइन मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं कल जाके एग्रेसिव हो जाऊंगा मार्केट के अंदर। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट मार्केट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना डिफिकल्ट मार्केट होगा, उतना पेशेंस ज्यादा ट्रेड टेस्ट करेगा अपना। ओके, डन। तो हम्म। यस यस, हाँ, तो आई थिंक इट इज क्लियर कि मतलब आप कुछ ब्रेकआउट्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो उसके बाद जो भी ब्रेकआउट होने वाला है आपके 5 स्टार सेक्टर में कोई तो पोजीशन लेगा। तो यस यू विल सी द बेसिकली यू विल सी सम सस्टेनेंस ऑफ 2-3 breakout setups if they are holding above 10 moving average. यस यस। ठीक है। तो ठीक है, तो अभी मार्केट्स आर नॉट गिविंग एनी लाइक गुड रैलीज, तो आप इस डाउन टाइम में क्या कर रहे हैं? सिटिंग ऑन द साइड लाइन, सिंपल। ओके, देखो मेरा प्लान क्या है बेयर मार्केट में, पैसा लूज ना करना जो मैंने यहाँ पे बनाया है। और एक चीज, हम्म। बेयर मार्केट की एक या दो रैली जो अच्छी आती है, वहां पे आपका मेजोरिटी पैसा बन जाता है पूरे साल का। और यहाँ पे मेरा ट्रिपल डिजिट बनाने का कोई प्लान भी नहीं है इस मार्केट के अंदर। अगर मैं ट्राई भी करूंगा ना, उतना रिस्क है ना ट्रिपल डिजिट का, तो मैं बड़ा डोडाउन में घुस जाऊंगा यहाँ पे। तो मुझे नहीं ट्राई करना है। ओके, जो हम बोलते हैं कि हमको मतलब इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं बन जाना है कि मैं बोलूंगा मुझे मार्केट में इतना बनाना ही है कुछ भी हो जाए। अगर मैं ट्राई किया होता, आप समझो कि अगर मैंने बड़ी बड़ी साइजेस डालना स्टार्ट कर दिया होता इस मार्केट के अंदर, क्या है ब्रेकआउट सस्टेन हो ही नहीं रहे, सब में मैं लॉस करता। मैं इवन बड़े लॉसेस में आ जाता यहाँ पे। तो जब ऐसा मार्केट आता है जहां पे अपनी एज नहीं है, देखो मेरी एज क्या है, मेरी एज मतलब जो चीज आप बार बार कर सको और बड़ा पैसा बना सको, मेरी एज क्या है? मैं कोई स्टॉक को बाय करता हूँ यहाँ पे, और ये स्टॉक ऐसा मूव करना चाहिए, तब मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा। और ये मेरी एज अभी प्रूव नहीं हो रही है यहाँ पे, मार्केट मुझे ये शो नहीं कर रहा है ये चीज, तो मैं बाहर बैठा हूँ सिंपल। तो ठीक है। आप डेली कैसे प्रिपेयर करते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट्स अलो नहीं कर रहे तो मैं नहीं करूंगा होमवर्क, पर आप कुछ तो होमवर्क करते रहते हैं। तो वो हम्म। क्या होमवर्क करते हैं ऑन अ डेली? आई नो कि यू स्कैन ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो यस। आप हर दिन क्या करते हैं? तो कैन यू टेल अस, कैन यू रन अस थ्रू योर डेली रूटीन इन दिस market situations and what all signs you are looking for? ओके, देखो जब मैं स्कैनिंग करने बैठता हूँ मार्केट में, मेरा पहला क्या चीज होना चाहिए कि कल के जो ब्रेकआउट्स हुए, चलो मैं देख रहा हूँ, खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आर पावर में ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, लो चिट का थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हुआ था। तो मैं क्या देख रहा हूँ इसमें, इसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या देखा, एक दिन ब्रेकआउट, फिर डेड हो गया। फिर मैं देख रहा हूँ, चलो ब्रेकआउट हुआ एवलॉन में यहाँ पे, नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये तो फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है, चलो दूसरा स्टॉक देखा। तो मुझे ये लिस्ट में क्या दिख रहा है, ये लिस्ट में चेक करता हूँ जस्ट फॉर कि मेरे कितने सेटअप सेट हुए थे कल, और उसमें उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, या 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, तो मैं इस लिस्ट से पहले जाता हूँ। दूसरी चीज कि अगर मुझे दिख रहा है कि ब्रेकआउट में फॉलो थ्रूज नहीं आ रहे, चलो तो मेरा प्लान क्या है, नेक्स्ट प्लान, कि जो मैं स्टॉक्स निकाल रहा हूँ नेक्स्ट डे के लिए, देखो सेटअप्स तो होंगे, बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, या चॉपी मार्केट हो, आपको आज अगर स्कैनिंग करने बैठोगे ना 1-2 दिन के बाद, तो भी आपको सेटअप दिखेंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन जो वर्क करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, कि अगर यही ब्रेकआउट बुल मार्केट में हुआ होता तो स्टॉक ऐसे मूव करता।
लाइक दिस। लेकिन ये बेयर मार्केट में हो रहा है, और बेयर मार्केट में भी हेल्दी रैली नहीं है, क्योंकि बिटन डाउन नेम मोस्टली लीड कर रहे इस रैली को, तो हेल्दी रैली भी नहीं बोलूंगा, और बेयर मार्केट में हो रहा है, तो यहाँ पे हायर चांसेस है कि ये फेल हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मेरे ब्रेकआउट्स में फॉलो थ्रू नहीं आ रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेटअप इन मेकिंग वाली लिस्ट है, जो मैंने स्कैनर जब मैंने टाइम वो किया तब भी मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे सेट हो रहे थे स्टॉक, यहाँ पे ये स्ट्रांग हुआ या टाइट हुआ, फिर क्या हुआ, लोगों को एंटर करवाया, फिर अगेन नीचे आ गया। सेम चीज यहाँ पे हुई, इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे लो चिट का आप ब्रेकआउट देखो यहाँ पे सिंपल, फिर आप इसका मुंह देखो कैसा आ रहा है, स्लो है बहुत, देन अगेन बैक टू बेस। जब मेरी मेजोरिटी लिस्ट के अंदर ये चीज मुझे दिख रहा है, तब मुझे एक आइडिया आ जाता है कि ये अभी क्या टाइम है। अभी भी मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाता है 2-3 दिन, या मुझे मुझे नहीं पता है क्या करने वाला है, मुझे इतना ही पता है मेरे स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। मेरे स्टॉक्स मुझे नहीं बता रहे कि कल जाके आप कुछ बाय करो, तो मैं नहीं करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट तो मैं रोज निकालता हूँ जीटीटी के लिए, कि जो स्टॉक सेट हो रहे, जो स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है उन उसको अलग रखूंगा, जो स्टॉक सेट हो रहे उसको अलग रखूंगा, अगर वो ट्रिगर भी होते उसको भी अलग रखूंगा मैं, कि ये स्टॉक ट्रिगर हुए, जो ट्रिगर होते उसको मैं किस में डालूंगा, इस लिस्ट में, एंट्री प्लस ऑब्जर्वेशन की। इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, अगर इसमें कुछ मुझे ट्रैक्शन दिखना स्टार्ट होता है, और मार्केट में मुझे मुझे कुछ पॉजिटिव चीजें दिखती है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट के अंदर छोटी सी साइज से एंटर करूंगा, अगर वो वर्क करता है तो साइज और बढ़ाऊंगा, सिंपल। ओके। गॉट इट, गॉट इट। और कुछ लोग मार्केट ब्रेड का भी एनालिसिस करते हैं टू टेक एंट्रीज और या एग्जिट्स जो भी है। तो क्या यस। आप भी मार्केट ब्रेड को एनालाइज करते हैं व्हाइल टेकिंग एंट्रीज और एग्जिट, या बट और हाउ इफ नॉट, हाउ डू यू यूज मार्केट ब्रेड इन ओके। योर एनालिसिस? ओके, देखो मैंने ये एक पोस्ट किया था 2-3 दिन पहले मेरे टाइमलाइन पे, कि ये है मार्केट ब्रेथ। सिंपल चीज, लोग क्या देखते, ये नंबर देखते सीधा, कि अबो इतने बिलो इतने, कि अबो इतने तो पॉजिटिव, बिलो इतने तो नेगेटिव। मेरे हिसाब से आप ये कब देख रहे हो वो मैटर करता है, ये चीज को। अगर आप देखो, सिंपल चीज है कि अगर मैं बोलता हूँ स्टॉक्स अबाउट 20 DM है, ओके, स्टॉक्स अबाउट 20 DM है, कितने आ रहे हैं, कि मेरा ऐसा मानना है कि जब ये नंबर बुल मार्केट के अंदर 1200 के ऊपर जाते हैं, तब मोस्टली मार्केट अच्छा रहता है ना, बुल मार्केट। मैं बेयर मार्केट का ये नंबर नहीं दे रहा हूँ। मैंने जब भी देखा है अच्छी रैलीज कब आती है, ये जब 1200 के ऊपर ये नंबर चले जाते हैं, अबाउट 20 वाले, आफ्टर शेकआउट्स या जो भी हो, मार्केट के अंदर शेकआउट्स आते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, तब मतलब सस्टेन रैली आती है जहां पे ब्रेकआउट अच्छे से वर्क करते हैं। चलो मैंने एक नंबर निकाल दिया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये लोगों को नहीं आता, कि मुझे कब देखना है नंबर, कि मार्केट अगर गिर रहा है, आप सिंपल लॉजिक समझो, कि मार्केट ऐसे गिर रहा है और स्टॉक भी ऐसे गिर रहा है, ओके, मार्केट में बाउंस आएगा, ये चीज नॉर्मल है। अगर इतना गिरा है मार्केट, तो स्टॉक्स तो बाउंस करे, मार्केट तो बाउंस करेगा, तो क्या होगा, स्टॉक भी बाउंस करेंगे ओवर सोल्ड जोन से। और ये आ गया, और ये है अपना 20 EM, ये जो ब्लू लाइन है वो, तो स्टॉक तो आ गया अबाउट 20, तो ये नंबर जो है अपना, वो तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल ब्रेकआउट है नहीं, ये तो ओवरसोल्ड जोन से बाउंस किया है, तो ये नंबर बढ़ रहे। यहाँ पे ये सेम चीज थी, देखो लोग ये 1600 1700 नंबर आ रहे हैं। अगर मार्केट इतना गंदा गिरा है और इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करता है, कि तो ऑफकोर्स ये नंबर बढ़ेंगे ही, इसका ये मतलब नहीं कि हम एग्रेसिव हो जाएंगे मार्केट के अंदर। ये चीज तो मैं, इससे पता नहीं चलता है कि यस, ये सस्टेनेबल है या नहीं। यस, देखो मेरे लिए ये सेकेंडरी चीज है, कि मैं कैसे देखता हूँ कि मेरे ब्रेकआउट वर्क कर रहे, यस, मेरे इंडेक्स भी मतलब बड़ा मुंह दे रही है, यस, और ये नंबर भी बढ़ रहे, तो मैं हेल्दी मार्केट के अंदर हूँ, सिंपल। कि मैं खाली इसके ऊपर, इस नंबर के ऊपर मैं नहीं देख सकता कि मार्केट में मैं एग्रेसिव रहूंगा या डिफेंसिव। सिंपल चीज, कि आप देखो मार्केट डायनेमिक है, आप खाली अबो बिलो नंबर देख के नहीं डिसाइड कर सकते कुछ भी, कि अबो ये नंबर आ रहे हैं। देखो मैंने जब पोल डाला था मेरी, जब मैंने एक चीज पूछी थी ट्विटर पे, कि
ये जो मंथली गेनर के जो नंबर आ रहे मार्केट के अंदर मेरे, कितने आ रहे इस दिन? अराउंड 300 स्टॉक। ओके, ये बुल मार्केट में भी नहीं आया। अगर आप देखो इसको अच्छे से, बुल मार्केट में भी ये नंबर नहीं था। ये चीज लोग क्या बोलते, अभी एग्रेसिव हो जाओ, नंबर बढ़ गए मंथली विनर के। कि इसमें से 70%, मैं बोल रहा हूँ 70% स्टॉक कौन से थे? बीटन डाउन नेम्स, जो बिलो 200 ईएमए थे। कि तो खाली इसको देख के आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, खाली इसको देख के भी आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, माँ के ब्रेथ को देख के। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट जब सस्टेन करेंगे तभी एग्रेसिव होने का टाइम होता है। कि ये खाली नंबर देख के एग्रेसिव हो जाएंगे तो लॉस हो जाएगा बड़ा। कि हमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ये नंबर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कौन से स्टॉक्स है। कि अगर मैं देख रहा हूँ 52 हाई का भी स्कैनर अगर आप रन करो तो मेजोरिटी स्टॉक कौन से जो वी शेप में भाग रहे और 52 हाई के आसपास आ रहे, वो कभी लीड नहीं करते बुल मार्केट को, ऐसे स्टॉक्स। ये भी एक साइन है कि अभी भी कॉशियस, मैं कॉशियस ही हूँ मार्केट के अंदर। मेरा अभी कोई प्लान नहीं है एग्रेसिव होने का। कि अगर एक दो दिन पॉजिटिव भी हो जाता है, लोग क्या करेंगे, अगेन बाइंग स्टार्ट कर देंगे। मार्केट इतना सिंपल तरीके से नहीं चलता कि आप अबो 20 बिलो 20 या इंडेक्स अबो 20 बिलो 20 देख के एग्रेसिव और डिफेंसिव हो जाओगे। डायनेमिक है मार्केट, सिंपल नहीं है जितना दिखता है लोगों को। ओके। हम्म। तो आई थिंक आपने बहुत ही लॉजिकल लेवल पे ब्रेक डाउन किया कि क्या देखना है, कैसे एंटर करना है, ये सब। पर ये सब बोलने के बाद भी लोग का हम्म फोमो एक साइकोलॉजी फैक्टर रहता है। हाँ, हम्म जितना भी लॉजिकल लेवल पे उनको समझ में आता है कि हाँ ऐसा देखना है इसको, हम्म मतलब ब्रेड बढ़ गया मतलब मैं अग्रेसिव हो जाऊंगा लाइक यू सेड। तो हम्म साइकोलॉजी लेवल पे उनको हम्म क्या काम करना चाहिए, या नहीं तो लाइक हाउ डू यू लाइक साइकोलॉजिकली ओवरकम फोमो एंड ऑल ऑफ दैट? अगर साइकोलॉजी टिप, अगर एक कम से कम एक भी साइकोलॉजी टिप अगर आप दे सकते, लोग अप्लाई करके उनका लाइफ बदल जाए। ओके। देखो, फोमो कब नहीं होगा? जब आपको पता होगा कि आपकी सिस्टम क्या है। कि देखो, फॉर एग्जांपल मुझे मेरी सिस्टम पता है, मेरी सिस्टम क्या है, आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर। जब वो वर्क करेंगे, मतलब प्रदीप बोंडे भी, उसका एक ट्वीट मैंने देखा था, उसने एक चीज बोली थी कि लोगों को फोमो तब होता है जब उसको अपना सेटअप नहीं पता है। अगर उसको पता है कि उसका सेटअप क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, तो उसको फोमो नहीं आता। कि अगर मैं ट्विटर पे जाके देख रहा हूँ कि कोई बाय कर रहा है, कोई बड़ा ट्विटर अकाउंट बाय कर रहा है कोई स्टॉक को, तो मैं उसको बाय कर लूंगा कल जाके। तो गलती किसकी है? उसकी नहीं है, क्योंकि उसको सिस्टम अपनी पता है। गलती अपनी है। उसको कन्विक्शन उसका डिफरेंट होगा, अपना कन्विक्शन डिफरेंट होगा, अगर आप किसी को कॉपी करते हो तो मेरे हिसाब से फोमो कब नहीं होगा? जब आप अपनी सिस्टम बनाओगे मार्केट के अंदर, और जब अपना रियल पैसा मार्केट के अंदर आप डाल रहे हो, वहां पे तो आपको और सोचना पड़ेगा अच्छी तरीके से डीप में कि ये वर्थ है या नहीं। सिंपल चीज मैं क्या समझता हूँ, फोमो कब नहीं रखना है? जब आपके 5 स्टार सेटअप वर्क नहीं करते, ओके, तब आपको ट्रेड करना बंद कर देना है, सिंपल। मेरा एक ही, जो हम बोलते गुरु मंत्र, कि जब आपके 5 स्टार सेटअप वर्क ना करे, ये बेस्ट टाइम होता है साइड पे बैठने का। कौन कुछ भी कर रहा है मैटर नहीं करता। कि और कौन क्या दिखा रहा है वो भी हमको नहीं पता है वो रियल है या नहीं। ट्विटर पे जाके कि कोई बंदा बोल रहा है कि मैंने आज 5% बना लिया, इस महीने 15% का प्रॉफिट कर दिया। कोई अपना रियल पैसा दिखाता नहीं है कि ये देखो मेरे इतना प्रॉफिट किया था, मेरा इतना अकाउंट है। बोलने पे तो मैं भी बोल दूंगा कि मैंने इंडेक्स को यहाँ पे बाय किया था और मैंने यहाँ पे बेच दिया। इससे यहाँ पे कोई किसी की स्किल पता नहीं चलती मेरे हिसाब से। फोमो आपको तब नहीं होगा जब आप अपनी सिस्टम को जानोगे कि मेरी सिस्टम क्या है। ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट सस्टेन करेंगे तभी मैं पैसा बना पाऊंगा मार्केट के अंदर। अगर मुझे दिख रहे कि मेरे ब्रेकआउट्स ऐसा कुछ कर रहे, देखो, ऐसा कुछ कर रहे, कोई मतलब नहीं है पैसा डालने का। तो एक चीज क्या कर सकते हो, रियल ट्रेडर को, मतलब क्या बोलते हैं, रियल ट्रेडर को आप फॉलो करो जो आपको रियलिटी दिखाते हैं। इस उससे ट्रेडर से दूर रहो जो ऐसे भी मार्केट में रोज आके ब्रेकआउट बाय कर रहे और आपको फोमो दे रहे। सिंपल चीज क्या है, ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे म्यूट बटन, आप म्यूट कर दो उसको। अगर कोई बंदा आपको फोमो दे रहा है, कोई पर्सन आपको, उसको म्यूट कर दो, सिंपल। कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जब जब इसकी पोस्ट देखता हूँ, इसका ट्वीट्स देखता हूँ, तब मुझे फोमो आने लगता है। सिंपल सॉल्यूशन क्या है, उसको म्यूट कर दो। उससे बेटर सॉल्यूशन कोई नहीं हो सकता।
और अपनी सिस्टम आप खुद बनाओ। ओके। गॉट इट, मेक सेंस। तो आई थिंक वो अनअवॉइडेबल है म्यूट करना, क्योंकि लोग उसमें भी फोमो आ जाता है म्यूट करने में। पर हाँ, आई थिंक अगर जिसका सिस्टम नहीं है वो लोग इसी के ऊपर डिजाइन रहते हैं, तो आई थिंक यस। द रूट रूट सॉल्यूशन फॉर दिस इज टू फिक्स देयर सिस्टम। ठीक यस। है, तो वन मोर अभी। थिंग भाई, यस। वन मोर थिंग भाई, मेंटर, मेंटर ऐसा बनाओ या तो फिर जो आपको रियली गाइड करे मार्केट के अंदर। कि मैं देख रहा हूँ लोग इंट्राडे वालों को फॉलो करते हैं, इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं। ओके, मतलब कॉल पुट में बाय करते हैं, एफएनओ करते हैं, सब कुछ करते हैं लोग। एक सिस्टम पे स्टिक ही नहीं रहते। कि मैं जब बोलता हूँ मैंने इंडेक्स को शॉर्ट किया तो वो लोग भी शॉर्ट कर देंगे, इस स्टॉक को शॉर्ट किया वो भी शॉर्ट कर देंगे। कि मेंटर बनाओ या तो फिर जो आपको रियल गाइड कर सके, जो आपको रियलिटी दिखाए, जो आपको ये ना बोले कि हर मंथ इतना बनाना इजी है। ये मार्केट इजी है ही नहीं। अगर कोई बंदा बोल रहा है ना कि बहुत सिंपल है पैसा बनाना, तो सब लोग यही कर रहे होते कल जाके। कोई कॉर्पोरेट्स में हम्म। जॉब क्यों करता अगर इतना इजी होता है ये चीज तो। जितना दिखता है आउटसाइड से कि ये पैसा छाप रहा है, तो ट्विटर पे सब लोग प्रॉफिट करते हैं मेरे हिसाब से, सोशल मीडिया पे सब लोग प्रॉफिट करते हैं, कोई अपना लॉस नहीं दिखाता कभी। मैं तो यही बोल रहा हूँ, जो लोग, जो बंदा लॉस दिखा रहा है ना आपको, मेरा इसमें इतना एसएल कटा या मैंने इसमें इतना लूज किया, वो सही बंदा है मेरे हिसाब से, जो आपको रियलिटी दिखा रहा है। बाकी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, चलो सब लोग आके दिखाएंगे आपको, देखो ये मैंने कैसे पकड़ लिया 10% का मूव। कोई ये नहीं दिखाएगा उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही आप ये देखते हो लाइव मार्केट के अंदर, अरे यार इसने तो 10% पकड़ लिया, उसने ट्रेड किया या नहीं वो भी नहीं पता है हमको, उसने इसको कैसे मैनेज किया वो भी नहीं पता है। लेकिन हम फोमो में आ जाते हैं, नेक्स्ट डे कुछ बाय कर लेते हैं, इस दिन किसी ने बाय किया होगा कोई स्टॉक को और ऐसा कट गया उसमें। तो बेटर क्या है, आप जानो कौन सही है और कौन गलत है। रियलिटी, जो बहुत कम लोग है, मैं तो बोल रहा हूँ 90% आर फेक ऑन ट्विटर, सिंपल। तो जो भी लोग जेन्युइन रहते हैं, उनका इंटेंशन ये नहीं रहेगा कि इतना प्रॉफिट सिखाऊंगा। उनका यस। इंटेंशन ये रहेगा, या जेन्युइन मेंटर का इंटेंशन ये रहेगा कि मैं सिखाऊंगा। आई थिंक दैट इज द हाँ। डिफरेंस। यस। गॉट इट। बढ़िया। तो एक और चीज़ है, अभी अर्निंग सीजन चालू हुआ है, हम्म। एंड कुछ कुछ कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, कुछ बुरा आएगा। तो क्या आप फंडामेंटल्स भी देख रहे हैं, अच्छा अर्निंग्स को ट्रैक कर रहे हैं, या अगर ट्रैक नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? इफ यू कैन टच अपॉन दैट। देखो मेरे हिसाब से अच्छा अर्निंग आना और अच्छा सेटअप बनना डिफरेंट है मेरे हिसाब से। मैंने देखा है कुछ स्टॉक्स के अच्छे अर्निंग्स आते हैं और वो स्टॉक पीट पीट जाते हैं बहुत गंदे वाले। तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि मैं अपने अंदर ही रहूँ, लाइक मेरे पास एक चीज है क्या है, कि ये लिस्ट है नंबर्स, 58 स्टॉक्स अराउंड। मैं इसके अंदर देखूंगा कि देखो पहली चीज क्या है, अर्निंग आया, चलो यहाँ पे क्लोजिंग था कोई स्टॉक का, गैप अप हुआ, स्ट्रॉन्ग अर्निंग आया, चलो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा सेटअप ही नहीं है यहाँ पे, तो ये कोई काम की चीज नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा सिस्टम क्या है, ईपी, डिलेड रिएक्शन में ट्रेड करता हूँ। लाइक अगर ऐसा कुछ स्टॉक करता है टाइट होता है तब मैं ट्रैक करूंगा। अगर मेरा सेटअप ही नहीं बनता, मानो ये स्टॉक गैप अप हुआ और नीचे आ गया अच्छे अर्निंग के बाद, तो इसको ट्रैक करने का कोई मतलब नहीं है। मैं क्या है, चलो ईपी आया, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ईपी आया, अच्छा अर्निंग्स भी है, मैं इसको ट्रैक नहीं करूंगा। लेकिन जब मुझे सेटअप दिखेगा, चलो यहाँ पे मुझे सेटअप दिखा, तब मैं चेक करूंगा मे बी अर्निंग कैसा है इसका, कोई कैरेक्टर में चेंज है या फिर अर्निंग सरप्राइज है या नहीं यहाँ पे, तब मैं आई चेक थिंक करूंगा जब। एवलॉन का कैरेक्टरिस्टिक वैसा है। एवलॉन यस। चार्ट देख, आई थिंक वी कैन सिम शो एवलॉन चार्ट। लेट्स सी। किस दिन अर्निंग है इसका? आई थिंक लास्ट लास्ट रिसेंट नहीं, रिसेंट अर्निंग नहीं, ओके। लास्ट अर्निंग। यस, यहाँ पे चलो। यस, हाँ, यस यस यस, या अब इधर। अभी चलो इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या था, एक मुंह आया, फिर मुझे ट्रेडेबल नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे विक्स आ रही थी स्टॉक में और थोड़ा सा भाग गया स्टॉक। तो मैं इसको ट्रैक नहीं करता भाई, सिंपल चीज।
कि यहाँ पे अर्निंग सरप्राइज भी था। मुझे सेटअप कैसा चाहिए वो भी आपको दिखा रहा हूँ। लाइक BSC था। नाउ लुक एट दिस। चलो, ये अर्निंग आया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग अर्निंग गैप अप भी था इस दिन, अराउंड 10% का। मैं इस दिन ट्रैक नहीं करूंगा, मैं ट्रैक कब करूंगा, इसको कब देखूंगा, मैंने इसको ट्रेड भी किया था। अभी देखो ये कैसा कर रहा है, अर्निंग आया और टाइट हो रहा है स्टॉक, लो वॉल्यूम पुल बैक दे रहा है स्टॉक, कि डिलेड रिएक्शन में इसको बोलता हूँ। अभी देखो, अगर मैं इसको करता हूँ रिप्ले मोड में, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्वार्टरली जंप। लुक एट दिस, 148%। 3 क्वार्टर से नेगेटिव अर्निंग्स था इसका, कि अर्निंग सरप्राइज आया इस क्वार्टर में और इसने ये प्रॉफिट दिखाया, सॉरी अर्निंग रिएक्शन दिखाया, यहाँ पे गैप अप हुआ और लो रिस्क एंट्री पॉइंट दिखा मुझे यहाँ पे। तो मैं जब इस दिन देख रहा हूँ ये स्टॉक को, तब मैं देखूंगा इसमें क्या था, कि क्वार्टरली अर्निंग्स क्या था। मैं इस दिन ट्रैक नहीं करता सेम डे कभी भी स्टॉक्स को, क्योंकि मेरी ये सिस्टम नहीं है। देखो जो लोग कर रहे हैं और वो पैसा भी बना रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी सिस्टम क्या है, अर्निंग आती है उसके बाद मैं लो रिस्क एंट्री पॉइंट का वेट करता हूँ उस स्टॉक्स में, अगर वो देता है तो मैं इसको बाय करूंगा, सिंपल। और उसके बाद इसने अच्छा खासा मुंह दिया था BSC ने, हम्म। ये स्टॉक में। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ, मैं सेम डे बाय नहीं करता स्टॉक को अर्निंग्स के। तो बाकी जो भी आपके 5 स्टार सेटअप है, तो हम्म उसका एंट्री करने से पहले आप उसके फंडामेंटल्स वेरीफाई करते हैं या नहीं? इफ यू कैन टच अपॉन दैट आल्सो। नहीं नहीं, देखो मैं फंडामेंटल्स नहीं देखता। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, डजंट मैटर टू मी। कि देखो मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, फंडामेंटल देखना आपकी टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइम फ्रेम देख रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं डेली पे देख रहा हूँ, सिंपल चीज, आपने कोई स्टॉक को 100 पे बाय किया फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं रिलायंस का एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो रिलायंस का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, सॉलिड फंड अर्निंग्स आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, मैंने 100 पे बाय किया रिलायंस को, ओके, और मैंने एसएल रखा रिलायंस में 95 का। क्या आपको लग रहा है ये 100 से 95 अगर आ जाता है 2-3 दिन में तो इसका फंडामेंटल चेंज हो जाएगा कोई भी? मेरे हिसाब से नहीं, नथिंग, कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। इस स्टॉक की प्राइस 5% गिरती है तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग में से लॉस मेकिंग कंपनी हो गई। तो मेरे लिए क्या वर्क करता है, लिनियरिटी सेटअप ही वर्क करते हैं मोस्टली, कि मैं स्टॉक को कैसे देख रहा हूँ। मुझे अगर कोई स्टॉक लो रिस्क एंट्री पॉइंट दे रहा है, अगर उसका फंडामेंटल कचरा टाइप है पूरा, तो भी मैं इसको ट्रेड करूंगा। आप सुजलोन का एग्जाम्पल देख लो, सुजलोन ने जब से मुंह स्टार्ट किया था, आप उसका फंडामेंटल देखना, तब कचरा टाइप ही था उस टाइम पे। मैं खाली दिखा रहा हूँ आपको, मैंने इसको ट्रेड किया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप देखो इसका, मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ, आपको क्या लग रहा है ये स्टॉक? आप बोलोगे इसको कभी ट्रैक ही नहीं करना है ऐसे स्टॉक को, तो ऐसा कुछ चीज दिखा रहे हैं। जो स्टॉक 400 रुपीज का था वो हो गया 5 रुपीज, आप इसको ट्रैक नहीं करोगे। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे देखते हो, अभी देखो ये स्मूथ मूव था स्टॉक के अंदर, बैक टू बैक अपडे, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अभी आप मुंह देखो कितना परसेंट का मुंह दिया है, 100% का, अराउंड 90% मुंह। उसके बाद मुझे यहाँ पे लो रिस्क एंट्री पॉइंट दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर। अभी मैं चेक करूंगा, फंडामेंटल तो खराब है इस स्टॉक का, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आप ये स्टॉक के पूरे मुंह मिस करते जाओगे पूरे टाइम, सिंपल। क्योंकि मेरी टाइम फ्रेम नहीं है ये चीज चेक करने की, तो मैं स्कैनर के अंदर भी नहीं डालता ये चीज कि फंडामेंटल में हम्म। चेक करूं कल जाके। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो उसकी सिस्टम है, वो लोग उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं फंडामेंटल चेक कर लूँ 2-3% के एसएल के लिए कोई स्टॉक के। वो मेरे लिए जनरली मैटर नहीं करते, सिंपल। कि फंडामेंटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फ्रेम। जितना टाइम फ्रेम बड़ा उतना फंडामेंटल ज्यादा मैटर करता है, और जितना टाइम फ्रेम छोटा उतना फंडामेंटल आपका कम मैटर करेगा, सिंपल। गॉट इट। तो यस, आई थिंक फंडामेंटल्स की आप आपके आपके कमेंट सुना है। तो एक और चीज़ है, तो आई थिंक
बहुत जगह पे एंट्री कैसे लेना है, किधर लेना है, एसएल कैसे लगाना है, वो सब इट्स वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। हम्म। पर लोग प्रॉफिट्स देख के भी अच्छे से बुक नहीं कर पाता है। तो सेलिंग इज समथिंग आई फील, कब हम्म। सेल करना है और किधर सेल करना है, आई फील देर इज नॉट मच नॉलेज आउट देयर। हम्म। मतलब है, पर ज्यादा एम्फोसिस नहीं करते। तो हम इस पे कवर करते हैं कि आप कोई भी आपके पास्ट ट्रेड के एग्जांपल में आपका साइकोलॉजी कैसा था, लाइक हम्म। एंड देन हाउ डिड यू सेल, लाइक इफ इट्स लाइक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ऐसा। तो अगर आप कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं विथ हाउ यू हैव मैनेज द साइकोलॉजी एंड हाउ यू हैव सोल्ड, तो ब्रेकआउट तो हो ही जाता है। तो उसके बाद आपके साइकोलॉजी और आपके सेलिंग सेलिंग स्टाइल। माधव भाई, ये चीज है ना थोड़ा डीप है और बहुत टाइम लेगा मेरे हिसाब से। कि मैं कल कुछ बोल दूंगा ना सेलिंग में कि यहाँ पे इतना बुक कर लो, ये कर लो, मेरे हिसाब से वो कन्विक्शन के हिसाब से है भाई। कि मैं कोई स्टॉक को देख रहा हूँ, मैंने कोई स्टॉक को बाय किया, तो मैं उसमें कितना मेरा कन्विक्शन है उसके हिसाब से मैं कभी कभी ट्रेल करता हूँ स्टॉक्स को। और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। अगर मैं रूल दे दूंगा कि यहाँ पे ये करो इसके बाद ये करो, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे हिसाब से। कब एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग करना है वो भी बड़ा टॉपिक है। कब मुझे डिफेंसिव, हम्म। कि मुझे जल्दी बुक कर लेना है कोई स्टॉक को, कि अगर कोई स्टॉक पैराबोलिक जा रहा है तो मैं जल्दी बुक कर लूंगा, वो सारे मेरे रूल्स है। और वो चीज मतलब ऐसा नहीं कि हम्म। मैं 2-5 मिनट में आपको बता पाऊंगा पूरी चीजें। कि अगर मैं थोड़ा सा भी बता दूंगा तो लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि ये क्या बोल दिया। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है मेरे हिसाब से सेलिंग वाला पार्ट। कि वो डिपेंड करता है आपकी मार्केट कंडीशन क्या है। अगर मैं बुल मार्केट के अंदर आ रहा हूँ प्रॉपर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, स्टॉक को और टाइम दूंगा। और जब मैं बेयर मार्केट के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइट, मैं बोल रहा हूँ 10, मैं जब हाफ बुक कर रहा हूँ बेयर मार्केट में, मैं क्या करूंगा, सॉरी मैं 1/3 बुक कर रहा हूँ बुल मार्केट के अंदर, मैं बेयर मार्केट में हाफ बुक करूंगा वहां पे सीधा स्ट्रेंथ के अंदर ही। तो वो डिपेंड करता है आप किस मार्केट कंडीशन में है अभी। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ, सेलिंग इनटू वीकनेस। और मेरा एक ट्वीट है सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ और सेलिंग इनटू वीकनेस वाला, कि इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो भी अगर आप सर्च करते हो मेरे बारे में लाइक सेलिंग टू स्ट्रेंथ अगर लिखोगे तो आ जाएगा वो ट्वीट भी। कि गॉट इट, गॉट इट। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, दोनों चीज के मैंने विथ पॉइंट्स वहां पे लिखा है, दोनों चीजें। हम्म। आई मीन वो लंबा है इसीलिए, आई गेस लंबा टॉपिक है तो इसीलिए यस। ज्यादा किधर भी नहीं है, पर आई गेस हाँ, आई थिंक वी कैन कैच अप ऑन दैट सम टाइम लेटर इन फ्यूचर। कोई बात यस, नहीं। बेयर मार्केट में लोगों को क्या लग रहा है कि वो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेंगे बार बार। कि लोग यही सोचते हैं कि वो छोटे छोटे प्रॉफिट आए बुक कर लो तो बड़ा पैसा बनेगा। इसके चक्कर में मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस स्टॉक में ट्राई करते हो, चलो सुप्रिया, ये 1 आवर भी नहीं गया मेरे डायरेक्शन में, मैं इसको कैसे बुक करूंगा जल्दी, यहाँ पे मैं बुक कर लूंगा। या आईटीसी होटल की बात करो, ये लोगों के डायरेक्शन में 1 आवर भी नहीं गया। तो बेयर मार्केट में ऐसे नहीं है कि आप छोटे प्रॉफिट बुक करके पैसा बना लोगे मेरे हिसाब से। आप ऐसे स्टॉक को मिस कर दोगे। देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एनएससीएल, ये बेयर मार्केट का ही मुंह था। अगर किसी ने सोचा होगा कि बेयर मार्केट है तो छोटे प्रॉफिट बुक कर लो, आपने बाय किया यहाँ पे बुक कर लिया, कि मुंह नहीं हो रहे तो आपने यहाँ पे बुक कर लिया, फिर क्या हुआ, इतना भाग गया स्टॉक। बेयर मार्केट में भी बड़े मुंह आते हैं जब रैली हेल्थी आती है तब। कि 2022 के बड़े विनर देखो आप, जो भी बड़े विनर थे 2022 के विनर से, ये मेस स्टॉक और साले स्टॉक्स। अगर आप इसको देखते हो 2022 में, यहाँ पे टाइट हुआ स्टॉक, आपने बुक कर लिया इस दिन ही, कि आपको ऐसा लग रहा है कि बेयर मार्केट में मुंह नहीं आते वो सोच के, फिर आप ये मुंह मिस कर दोगे पूरा इसके बाद वाला। जो जो आपको ऐसा बोल रहे कि बेयर मार्केट में 2-5%, 7% पे प्रॉफिट बुक कर लो, कि अगर आप कर लेते हो उस दिन, उसके बाद का ये मुंह कैप्चर नहीं कर पाओगे। और बड़ा पैसा यहाँ पे बनेगा जब ब्रेकआउट के बाद। देखो ये क्या है, ब्रेकआउट हुआ, बैक टू बैक बाइंग चल रहा है स्टॉक के अंदर। अभी कौन से स्टॉक में ऐसा कुछ चीजें हो रहा है, ये सारे बेयर मार्केट के मुंह है। कौन से स्टॉक ये कर रहे हैं, कोई स्टॉक नहीं कर रहा है ऐसे स्मूथ मुंह दे रहा है अभी। तो ये चीज भी नहीं है। देखो अगेन अगर आप जितनी स्टडी करोगे पास्ट विनर्स की, आपको और आइडिया आएगा। राजेश एक्सपोर्ट था 2015 का भी बड़ा विनर था बेयर मार्केट का, अगर आप इसको भी स्टडी करते हो, ये मुंह कब का है, इन बेयर मार्केट ये मुंह आया है कोई स्टॉक के अंदर। किसी ने आपको सिखा दिया कि बेयर मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट पे निकल जाओ, आपने यहाँ पे बाय भी कर लिया, 1-2 दिन में निकल गए यहाँ पे, फिर क्या होगा, आप रोज रिग्रेट फीलिंग करोगे यहाँ पे कि ये मैंने क्यों निकाला है स्टॉक को।
ओके, तो अच्छी मार्केट कंडीशन का वेट करना बहुत जरूरी है। बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो या चौपी मार्केट हो, कि आप छोटे प्रॉफिट से बड़ा पैसा नहीं बना सकते कभी भी, कि आप 2-5% पे निकल जाओगे स्टॉक से, अनलेस एंड अनटिल आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि लोग 1% का ऐसा ट्रेड करते हैं, जो मैं नहीं करता, कि तो मे भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 1-2 दिन के मुंह से बड़ा पैसा नहीं बना सकते आप, मेरे हिसाब से। कि बड़ा पैसा ऐसे मतलब आउटलायर ट्रेड से बनता है, जो आपका अकाउंट का 10-10, 15-15% प्रॉफिट बना के दे, ऐसे स्टॉक अकाउंट का 10-15%। आपको साल में बेयर मार्केट में भी 3 या 4 स्टॉक ऐसे मिल गए, ओके, तो आपका 30-40% बन जाएगा, जो अपना इतना ही टारगेट रहना चाहिए मोस्टली इन अ मार्केट लाइक दिस, जो इतना खराब है अभी मार्केट एक्शन, जो पूरा न्यूज बेस चल रहा है अभी। ओके। Yes, yes. Thanks for the concluding remarks, by. I think we have covered whatever is required for this current situation right now. यस। और भी डिटेल टॉपिक लाइक वी हैव डिस्कस की सेलिंग कब करना है, आई थिंक वी कैन सेव इट फॉर फ्यूचर पॉडकास्ट, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज गुड एनफ फॉर पीपल। आई थिंक साइकोलॉजी का हमने कुछ गाइडलाइंस दिया है, आई थिंक वो सब काम आएगा लोग को इस मार्केट कंडीशंस को हैंडल करने में। तो थैंक्स फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स बाय। ओके, थैंक यू माधव भाई। अगेन प्लान करेंगे आगे, बट आगे जाके हम थोड़ा और चीजें डिस्कस करने का, कि और मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे मैं डाल रहा हूँ कंटेंट, आप उसको फॉलो यस भी कर यस, सकते हो। please check it out. I would tag it in the description. Yes. ओके ओके, थैंक ठीक यू है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू।